भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्म सामान्याद योगाभ्यासस्यापि, क्योंकि कर्म सामान्य से योगाभ्यास भी तो कर्म है, तथा ज्ञान तो अतिरिक्तत्वाद, और वो जो योगाभ्यास रूपी कर्म है वो ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान अलग है और योगाभ्यास अलग है। उच्यते च श्रुतौ, और श्रुति में कहा जाता है मुक्ति साधनत्वेन योगाभ्यासोपि ज्ञान संयोगी। और शास्त्र में यह कहा जाता है मुक्ति को सिद्ध करने के लिए योगाभ्यास को भी स्वीकार किया है, और ज्ञान संयोगी और ज्ञान का संयोगी है। तो आपने संयोगी का तो निषेध कर दिया, समुच्चय का निषेध कर दिया, जबकि शास्त्र भी कहता है। ये पूर्व पक्षी का कथन हो रहा है, पूरा सूत्र। वो उदाहरण भी देता है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है उपनिषद का। कहते हैं वेदांत और विज्ञान, वेदांत से लेकर, वेदांत शब्द से कर्म को ले रहे हैं यहाँ पर, और विज्ञान शब्द से ज्ञान को ले रहे हैं। वेदांत को वेदांत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वेद का सार है। वेदांत को वेदांत क्यों कहते हैं? वेदस्य अंतः वेदांता, जो वेद का अंत है, वेद का जो सार है, उसको वेदांत कहते हैं, और वो है धर्म। वेदांत जो है वो धर्म है, वो विशेष धर्म है, वो कर्म के लिए, कर्म के रूप में लिया है, और विज्ञान शब्द से ज्ञान के रूप में लिया है। तो वेदांत रूपी कर्म और विज्ञान रूपी ज्ञान, इन दोनों के साथ लेकर के सुनिश्चितार्था, इन दोनों को अपना करके व्यक्ति सुनिश्चितार्था, वो सुनिश्चित हो जाता है योगाभ्यासी। और संन्यास योगात, और संन्यास का योग कर लेता है, अपने साथ संन्यास का युक्त, संन्यास का योग कर लेता है। संन्यास का योग का मतलब है सन्यासी बन जाता है। सन्यासी का मतलब सबको त्याग करता है, मोह माया को त्याग कर देता है। ऐसा करके यतयः, जो यति लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो शुद्ध सत्वाः, वो शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ऐसे वो शुद्ध हुए निर्मल हुए यति लोग, सन्यासी लोग, ते वे सन्यासी लोग ब्रह्मलोकेशु, वो ब्रह्मलोक में यानी परमात्मा में, परांत काले, बहुत लंबे काल तक, परामृताः, वो उत्कृष्ट अमृत को प्राप्त करते हैं, और परिमुच्यन्ति, वो समस्त दुखों से छूट जाते हैं। ते सर्वे, वो सारे के सारे। ऐसा करने वाले यति लोग, सन्यासी लोग, कैसे सन्यासी? जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। केवल कपड़े रंगने से नहीं सन्यासी, लाल पीले कपड़ों से सन्यासी नहीं होता है। जिन्होंने सबको त्याग कर दिया, अपने मोह माया को त्याग कर दिया, ऐसे सन्यासी लोग जो सब कुछ त्याग कर देते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, वो लोग ब्रह्मलोक में यानी मुक्ति लोक में परांत काल तक, लंबे काल तक परामृता, वो उत्कृष्ट आनंद को प्राप्त करते हैं, और परिमुच्यन्ति, और समस्त दुखों से छूट जाते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है। तो इस शास्त्र में ज्ञान और कर्म का समुच्चय बताया गया है, और आपने समुच्चय नहीं माना। यह पूर्व पक्षी का कथन है। सूत्रार्थ, यदि मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान ही अनिवार्य कारण है, यदि मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान ही अनिवार्य कारण है, तो सकाम कर्म से भिन्न यम नियमादि, सकाम कर्मों से भिन्न यम नियमादि
जो कर्म है, जो कर्म है, उनको भी मुक्ति का, उनको भी मुक्ति का सहयोगी नहीं मानना चाहिए। उनको भी मुक्ति का सहयोगी नहीं मानना चाहिए। अपरमचा, और एक बात है हमारी, पूर्व पक्षी का ही चल रहा है। 27वां सूत्र पूर्व पक्षी का है और 28वां सूत्र भी पूर्व पक्षी का है। अपरमचा, एक और बात हम कहना चाहते हैं। क्या? संकल्पिते अपि एवं, संकल्पिते अपि एवं, संकल्पिते अर्थात मानसे जपे अपि, मानसिक जप करने से भी, ये जो ध्यान करता है व्यक्ति, तो ये ध्यान क्या है? ये जो हम उपासना के नाम से, संध्या के नाम से जो हम करते हैं ना, वो सबका सब कर्म ही है, याद रखना। उपासना के नाम से जो आज हम सब लोग करते हैं भक्ति के रूप में, उपासना के रूप में, वो वास्तव में कर्म है, याद रखना। उसी को समझाया जा रहा। मानसे जपे अपि, जो मानसिक जप करते हैं ना, वो क्या है? वो जप है, क्योंकि मन से जो भी करते हैं वो कर्म होता है। तो संकल्पित अर्थात मानसे जपे अपि, मानसिक जप से भी, एवं पूर्ववत खलु न आत्यंतिक मुक्ति फलम सिद्ध्येत, पूर्व के समान आत्यंतिक यानी मुक्ति फल सिद्ध नहीं हो सकता मानसिक जप करने से। उच्यते ही मानसम कर्म ध्यानम मुक्ति साधनत्वेन, और जबकि शास्त्र में मानसिक ध्यान को, मानसिक जप को मुक्ति का साधन बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है? शास्त्र में। ओम इत्येव ध्यायथ, ओम इत्येव ध्यायता आत्मानम, आत्मा को यानी परमात्मा को क्या मान करके ध्यान करो? ओम ऐसा मान करके ध्यान करो। ओम इत्येव ध्यायथ आत्मानम, आत्मा यानी परमात्मा को हम ओम मान करके उसका ध्यान किया करो। यह स्वस्ति यह पाराय तमसः परस्तात्, कहते हैं वह स्वस्ति, ऐसा करने से वह तुम्हारा स्वस्ति कल्याण होगा। परमात्मा को ओम मान करके यदि तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। पाराय, और पार करने के लिए, इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए, तमसा परस्तात्, जो तम अंधकार रूपी अज्ञान रूपी सागर से, वो तमसा परस्तात्, उस तम रूपी अंधकार से वो परे है। कौन? परमात्मा। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम उस परमात्मा को ओम मान करके ध्यान किया करो। तो ये मानसिक जप तो कर्म ही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि समुच्चय नहीं होता? समुच्चय तो हो रहा है, ये कहना चाहता है। तथा तज्जपस्तदर्थ भावनम, ये बात भी कही जा रही है। तज्जपस्तदर्थ भावनम, योग दर्शन में कहा उस परमात्मा का जप करो, अर्थ सहित जप करो, ये सब कर्म है। तो आप कर्म का समुच्चय कैसे नहीं मान रहे हो? ये कहना चाह रहा है। पूर्वम चेत पूर्वम च इदम च, ये प्रसंग पूरा हो गया है। इसके बाद में एक और बात कही जा रही है यहाँ पर। पूर्व सूत्र यानी 27वां सूत्र, इदम च, और इस 28वां सूत्र, इन दोनों सूत्रों की व्याख्या दूसरे विद्वानों ने गलत की है, ये बात कही जा रही है। पूर्वम च इदम च सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अप्रासंगिकत्वेन व्याख्यातम। पूर्व 27वें सूत्र को, इस 28वें सूत्र को विज्ञान भिक्षु ने और अनिरुद्ध वृत्तिकार ने गलत व्याख्यान किया है, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, संकल्प रूपी मानसिक जप भी मुक्ति का सहयोगी नहीं होना चाहिए। संकल्प रूपी मानसिक जप भी मुक्ति का सहयोगी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब मानसिक कर्म होने से, क्योंकि जब मानसिक कर्म होने से तो दो सूत्रों के माध्यम से 27वें और 28वें सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्ष को रख दिया है। अब इसका इन दोनों सूत्रों का उत्तर दिया जा रहा है। सूत्र द्वयोक्तः पूर्व पक्ष समाधीयते। सूत्र द्वयोक्तः, दोनों सूत्रों के द्वारा जो कहा गया है पूर्व पक्ष, उस पूर्व पक्ष का समाधान किया जा रहा है। भावनोपचयात शुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत्। भावनोपचयात शुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत्। यम नियमादि योगाभ्यास अनुष्ठानात् तथा मानस जप ध्यानात् खलु भवति भावनोपचय। कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सबके अनुष्ठान से तथा मानसिक जप से ध्यान से भावना का उपचय होता है। भावना का मतलब है संस्कार। यहां पर भावनोपचय, उपचय का मतलब है उत्पन्न होना, भावना का मतलब संस्कार। तो भावनोपचय संस्कारों की उत्पत्ति होती है, संस्कार बनते हैं। यम नियम आदि का पालन करता है व्यक्ति, जप करता है, इन सबसे भावना बनती है। वो क्या है? भावना, संस्कार बनते हैं। कहते हैं पवित्र भावना नाम परमात्मा अनुराग भावना नाम च प्रवृद्धि। और वो भावना कैसी होती है? पवित्र भावना होती है, परमात्मा के प्रति भावना होती है, परमात्मा के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, परमात्मा के प्रति उत्कंठा उत्पन्न होती है। कब? जब दिल से, आत्मा से यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान का जब अभ्यास व्यक्ति करता है। दिल से नहीं करता इसलिए होता है ऐसा। अगर दिल से समझते हैं आप लोग, दिल से का मतलब है जैसे एक दादा दादी अपने पोता पोती को दिल से खिला रहे होते, ठीक है ना। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ कर रही होती है, बेटा डूब रहा हो तो उसके डूबते हुए नैये को जैसे उठा रहे होते हैं माता पिता। बिजनेस में या किसी में जब व्यक्ति परेशान हो रहा होता है उसको कैसे उठाते हैं, उनको कैसे अपने साथ लेकर के चलते हैं। जिस तरह हम अपने निकटस्थ लोगों के साथ जुड़ करके, जिस भावना से उनके साथ जुड़ करके काम करते हैं, वैसी भावना से जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तब ये बात सिद्ध होगी। हम वैसे नहीं जुड़ते परमात्मा के साथ में। तो ये है भावना, ये है संस्कार। तो पवित्र भावना नाम, जो पवित्र भावना है किसके प्रति? परमात्मा अनुराग भावना नाम। जो परमात्मा के प्रति अनुराग हो, परमात्मा के प्रति प्रेम हो, परमात्मा के प्रति आकर्षण श्रद्धा हो, ऐसी भावना से प्रवृद्धि, संस्कारों की प्रवृद्धि होती है, यानी संस्कार बनते हैं। ततश्च योगाभ्यासी ध्यानी व शुद्ध पवित्र वृत्ति रहित वासना रहितश्च जायते। तब ये जो योगाभ्यासी है, वो ध्यान करने वाला है, वो शुद्ध बनता है। उसके बिना शुद्ध नहीं होता। पवित्र नहीं बनता। वृत्ति रहित, वृत्तियों से रहित नहीं बनता। वासना रहित, वासनाओं से रहित नहीं बन सकता। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आदमी क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि वो दिल से यम नियम का पालन नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन यम नियम का पालन नहीं करता, आसन नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, धारणा नहीं करता, ध्यान वैसा नहीं करता है, ऊपर ऊपर से करने लगता है व्यक्ति। जैसे हम अपने निकट लोगों के लिए कैसा समय निकालते, हे भगवान, कभी कुछ हो जाए ना निकट व्यक्ति के लिए, सब छोड़ करके उसके लिए सारा का सारा समय लगाते हैं, क्योंकि वो अपना है और भगवान अपना बिल्कुल नहीं है, उसके लिए समय ही नहीं लगा सकता आदमी, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। जैसे हम अपने निकट लोगों के लिए हम समय लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, अपने आप को, सर्वस्व को झोंकते उसके लिए,
ठीक उसी प्रकार परमात्मा के प्रति जो व्यक्ति ऐसा झोंकता है अपने आप, तब वो शुद्ध होता है, तभी वो पवित्र होता है, तभी उसकी वृत्तियां रुक जाती है। जी क्या करें जी, बैठ कर के हम ध्यान करना चाहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे विचार आते, रुकते नहीं। कैसे रुकेंगे? वो रुक ही नहीं सकते आपके, वो नहीं रुक सकते, क्योंकि आपके प्रति, आपके मन में भगवान के प्रति वो भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहे, वो संस्कार ही नहीं बन रहे जो बेटे बेटी और पुत्र पुत्री और निकट के लोगों के प्रति बनते हैं। सारा का सारा दिमाग उनके लिए सोचता है, उनके लिए विचार करता है, परमात्मा के लिए नहीं है। तो वो भाव, वो शुद्धि कैसे बनेगी? तो वो जब भाव उत्पन्न करेगा व्यक्ति, तब जाकर के वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तभी वृत्तियां रुकती है, ये बात कही जा रही है। तभी वो व्यक्ति वासनाओं से रहित, वासनाओं से रहित मतलब कोई द्वेष ही नहीं हो रहा है, मन में द्वेष नहीं हो रहा है, उसको राग नहीं हो रहा है, राग द्वेष से रहित हो जाता है। ये जब व्यक्ति तभी बन सकता है जब यम नियमों का पालन दिल से करता है। जब ऐसा नहीं करता है, राग द्वेष में पड़ा रहता आदमी, राग द्वेष में ही पड़ा रहता है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो वासना रहित, वृत्ति रहित होता है। तस्य शुद्धस्य पवित्रस्य वृत्ति रहितस्य वासना रहितस्य योगाभ्यासिनो ध्यानिनो वा। तो कहते हैं वृत्ति रहित, वासना रहित, पवित्र हुए योगाभ्यासी जब ध्यान से युक्त होता है, तब सर्वम प्रकृतिवत मुक्ति प्राप्त हो सर्वम एतद उक्तम साधनम। तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इन सबको साधन बनाया है, यम नियम आदि को। प्रकृतिवत भवति, प्रकृति मूलम मूल साधनवत भवति। तब ये यम नियम आदि प्रकृति के समान बन जाता है। प्रकृति का मतलब ज्ञान के समान। जैसे ज्ञान है, शुद्ध पवित्र है, तो ये कर्म भी ज्ञान के समान बन जाते हैं, उसके अंग बन जाते हैं। यम नियम आदि जो हम करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो अब वो कर्म नहीं रहते, वो ज्ञान के समान बन जाते हैं, वो ज्ञान का अंग बन जाते हैं। प्रकृति मूलम मूल साधनवत भवति। मूल साधनम ज्ञानम, वो मूल साधन क्या है? वो ज्ञान है। नियत कारणम तद्वत ज्ञान अनन्यात तदंगम भवति। तो कहते हैं मूल साधन क्या है? वो ज्ञान है, नियत कारण है। तद्वत ज्ञान अनन्यत, ज्ञान से वो अनन्यत है, यानी ज्ञान के समान होता है, उसी को है तदंगम भवति, उस ज्ञान का वो अंग बन जाता है। कौन? यम नियम आदि। जब अंग बन जाता है तब कोई आपत्ति नहीं आती। अंग जब तक नहीं बनता तब तक आपत्ति है। इसलिए जितने भी सकाम कर्म करो वो सब विवेक का अंग नहीं बन सकता। कितने ही यज्ञ याग आदि करो वो विवेक का अंग नहीं बन सकता, क्योंकि वो निष्काम कर्म नहीं है उसमें। क्योंकि यज्ञ आदि जितने भी आप करेंगे उसमें सकामता जुड़ी हुई है, उसमें राग जुड़ा हुआ है। ऐसा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा करेंगे ये मिलेगा, तो उसमें सकामता ही सकामता है। मैं दान दूंगा तो मेरे को पुण्य मिलेगा, यानी सकामता है। तो सकाम भावना से कितने ही कर्म कर लो, कितने ही बड़े बड़े कर्म कर लो, वो विवेक का अंग नहीं बन सकता, यही कहना चाह रहे हैं। उक्तम यथा, जैसा कि कहा ही है, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते। योग शास्त्रकार ने, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या कहा है? योगांग अनुष्ठानाद, योग के अंगों का अनुष्ठान जब व्यक्ति करता है, 8 अंगों का अनुष्ठान जब करता है, तो अशुद्धि क्षये, उसकी जो अशुद्धि है वो विनष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ज्ञान दीप्ति, उसके अंदर विवेक की दीप्ति प्राप्त हो जाती है, उसको विवेक हो जाता है। और कब तक ऐसा चलता रहता है? अविवेक ख्याते, जब तक उसको वैराग्य नहीं होता है, जब तक उसको संपूर्ण विवेक नहीं होता है, तब तक योग के जो अंग है उनका अनुष्ठान व्यक्ति करता ही जाता है, करता ही जाता है, तो उसका साधन बन जाता है। तथा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वा। तो वेदांत और विज्ञान, इन दोनों के माध्यम से अपने सिद्धांतों को निश्चित कर लेता है कि मेरे को ईश्वर को यथार्थ रूप में जानना है,
स्वयं को, आत्मा को यथार्थ रूप से जानना है और इस संपूर्ण जगत का जो कारण है, मूल प्रकृति है, उसको यथार्थ रूप से जानना है। ऐसा ही जान करके वो सुनिश्चित हो जाता है और संन्यास योगात, उस संन्यास के साथ युक्त हो जाता है। संन्यास का योग उसके साथ जुड़ जाता है, यानी सबको त्याग करता है, सारी मोह माया को त्याग कर देता है। यतयः, और वो सन्यासी बनता है। शुद्ध सत्वः, वो पवित्र हो जाता है। अथवा सर्वम प्रकृतिवत को दूसरी व्याख्या से समझा रहे हैं। सर्वम प्रकृतिवत को कैसे समझेंगे? पहले एक प्रकार की व्याख्या बता दी है, प्रकृति का अर्थ कर दिया है वहां पर पहली व्याख्या में ज्ञान। प्रकृति का मतलब है वह ज्ञान। अब वो दूसरा अर्थ कर रहे हैं प्रकृति का अर्थ। प्रकृति स्वभावः, प्रकृति का अर्थ यहां पर स्वभाव अर्थ कर रहे हैं। यथा स्वभावः सर्वं भवति, यथा स्वभावम सर्वं भवति, जैसा उसका स्वभाव है वैसा हो जाता है। स्वभावो ही पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तत्वम। स्वभाव क्या है उसको समझा रहे हैं। पुरुष का जो स्वभाव है वो कैसा है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगः तद योगादृते। कह रहे हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले व्यक्ति का तद योगा, प्रकृति का योग नहीं हो सकता। प्रकृति का योग नहीं हो सकता, यानी जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला बन गया है व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ में प्रकृति का योग नहीं हो सकता। पीछे बताया गया है पहले अध्याय में। उसके लिए प्रकृति जो है प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रकृति उसी व्यक्ति के लिए प्रवृत्त होती है जिसके पास में अविद्या है, जिसके पास में राग है, जिसके पास में द्वेष है, जिसके पास में अभिनिवेश है। मेरी बात समझ रहे ना? प्रकृति का प्रवृत्त होने का मतलब है उसके लिए शरीर तभी बनाती है जब उसके पास अविद्या है। प्रकृति उसके लिए शरीर कभी नहीं बनाती है जिसके पास अविद्या नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंपनी गाड़ी तभी बना सकती है जब उसके लिए आप लेने के लिए तैयार हो। मेरी बात समझ में? जूता तभी बना सकती है कोई कंपनी जब आप जूता पहनना चाहते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार से प्रकृति शरीर तभी बनाएगी जब आप चाहते हो। आप इस संसार को चाहते हो ना? ठीक है, आप इस संसार को चाहते हो, इसलिए संसार यानी प्रकृति जो है आपके लिए शरीर बनाएगी। और कोई व्यक्ति संसार को चाहता ही नहीं, उसके लिए क्यों बनाएगी? वही वाली बात की जा रही। तो यहां प्रकृति का अर्थ जो है ये बताया है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला पुरुष। तो जो व्यक्ति अपने आप को नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव से युक्त बना के रखता है, उस व्यक्ति के लिए प्रकृति संसार नहीं बना सकती, यानी उसके लिए शरीर नहीं बना सकती। इति नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावः पुरुषः तेन नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावत्वं संपद्यते। तो कह रहे हैं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला पुरुष है। तेन, तेन का मतलब है उस पूर्व कहे गए यम नियम आदि के माध्यम से, यम नियम आदि का पालन करने से आत्मा जो है नित्य हो जाता है, यानी नित्य समझने लगता है, अपने आप को शुद्ध समझने लगता है, अपने आप को मुक्त समझने लगता है, अपने आप को वो प्रकृति से अलग समझने लगता है। तथा अध्यात्म योग अधिगमेन मत्वा धीरो अर्ष शोको जहाति। और शास्त्र में ये भी कहा है जब अध्यात्म योग को समझ लेता व्यक्ति, अध्यात्म क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, उसका मेरे साथ क्या संबंध है, इन सारी बातों को जब व्यक्ति समझ लेता है तो वो धीर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? धीर कहलाता है। और अर्ष शोको जहाति, वो हर्ष और शोक को समाप्त कर देता है, न खुश होता है न दुखी होता है। यह है अर्ष और शोक। यानी जन्मदिन आ गया तो बहुत खुश हो रहा है व्यक्ति, ठीक है ना, और मृत्यु का दिन आ जाए तो बहुत दुखी हो रहा है। इन दोनों से परे हो जाता है।
जन्मदिन आने पर भी वो हर्ष से युक्त नहीं होता है विवेकी व्यक्ति, और मृत्यु का दिन आ जाए कभी किसी का तो भी वो दुखी नहीं होता है। तो ये हर्ष और शोक से वो परे हो जाता है। अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं प्रकृतिवत का अर्थ। प्रकृति कलु सत्वरजस तमसाम साम्यवस्था समवस्था गुणचेष्टा रहिता। तो यहां प्रकृति का अर्थ है सत्वरज तम को लिया है। तीसरा अर्थ प्रकृति कलु सत्वरज तमसाम साम्यवस्था। प्रकृति का मतलब है प्रकृति सत्व रज तम रूपी जो साम्य अवस्था है, समअवस्था है, इसको प्रकृति कहते हैं। गुण चेष्टा रहिता, तब वो चेष्टा से रहित होती है, यानी कार्य रूप में नहीं होती है। तथैव तस्य सर्वम कारणम चित्तम अंतकरणम गुण वैषम्य रहितम गुणाधिकार रहितम भवति। तथैव जैसे प्रकृति सम अवस्था में रहती है तो चेष्टा रहित होती है, ठीक उसी प्रकार सर्वम कारणम जितने भी कारण हैं, चित्तम अंतकरणम जो अंतकरण रूपी चित्त मन है, वो गुण वैषम्य रहितम, वो गुणों के विकारों से रहित हो जाता है, यानी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से रहित होकर के शांत होकर के निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के रहता है, तब व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो प्रकृति के अर्थ तीन बताए यहां पर। एक तो जैसे सत्वरस्तम अवस्था समान अवस्था में रहती है प्रकृति, जब कार्य रूप में नहीं रहती है तो चेष्टा रहित होती है, तो ऐसे ही हमारा मन जो है, चित्त जो है, जब निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तब उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई वृत्तियां उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई राग द्वेष नहीं रहते हैं। ऐसा जब बन जाता है तब मुक्ति मिलती है, एक बात। और जब आत्मा ये समझ लेता अपने आप को नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, तब भी मुक्ति होती है। ऐसा तीन अर्थ बताएं, सूत्रार्थ बताइए। योगाभ्यास और मानसिक जप से, योगाभ्यास और मानसिक जप से उत्तम संस्कारों का निर्माण होता है। योगाभ्यास और मानसिक जप से उत्तम संस्कारों का निर्माण होता है, जिससे आत्मा शुद्ध होता है, जिससे आत्मा शुद्ध होता है। उसके शुद्ध होने से, उसके शुद्ध होने से निर्मित उत्तम संस्कार, उसके शुद्ध होने से निर्मित उत्तम संस्कार ज्ञान के अंग बन जाते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।